हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8 विषय संस्कृत पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो पहले आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो यहाँ पर पहला लिखा है लोकहितम, तो इसमें ऑप्शन है बदनियम या फिर करणीयम। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप करणीयम। माता गुरुतरा अस्ति, तो कहाँ, मने, मन में या फिर भूमि। तो इसका हो जाएगा भूमि। चित्रकूटे खालिस्तान नदी प्रसिद्ध, यानी कौन सी नदी प्रसिद्ध है, मंदाकिनी या फिर भागीरथी। तो इसमें भरेंगे आप मंदाकिनी। केशव दासः कवि अस्ति, किस भाषा के, संस्कृत भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा। या दरबार भवनम अस्ति, दुर्गे या फिर मार्गे। तो इसका हो जाएगा दुर्गे। तो पहले का आपका कर्णियम, दूसरे का भूमे, तीसरा का मंदाकिनी, चौथे का संस्कृत भाषा और इसका दुर्गे। ये इसके आंसर हैं। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं, तो इनको देखिए। तो आपको पहला एक बलेन का मिलाना है आपका यहाँ पर मतगजा। इसके बाद आपको राष्ट्रीय गीतम आपको याद ही होगा, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, ठीक है, इसका मिलाना है आपको। इसके बाद आपका राष्ट्रगान आपका है जनगण अधिनायक वाला। इसके बाद आदित्य दासस्य पुत्र नाम किम था, तो यहाँ पर था बरैमेरह। और लास्ट आपका जो है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका यतनिन का ये वाला। तो इनको अच्छे से मिला लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सबके आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका है आंसर। आशा करते हैं आपने मिला लिए होंगे। अब आइए अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको 70 यहाँ पर करने हैं। तो आप यहाँ पर इनको छांट लेंगे, अच्छे से इनको ढूंढ लीजिएगा। यदि नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर लिख दिए जाएंगे बगल में, तो आप इनसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन दिए गए चौथा। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना है आपको। यहाँ पर लिखना है विलोम शब्द लिखना है इन तीनों की। इसके बाद आप नीचे वाले में आपको क्या लिखना है, पर्यायवाची लिखने हैं इन सब के। इसके बाद आपको क्या लिखना है, नीचे वाले का संधि विच्छेद लिखना है। तो हम 4, 5 और 6 का प्रश्नों का आंसर आइए आगे देखते हैं। तो ये रहे। तो पहले देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो ये रहे प्रश्न नंबर 4 के पहले का है आंसर विषम, यानी अमृत का विलोम शब्द पूछा था तो विषम हो जाएगा। और मित्र का विलोम शब्द पूछा तो इसका हो जाएगा शत्रुम। और इसके बाद गुणेशु का पूछा था तो हो जाएगा अवगुण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 5वां। तो 5वें में आपसे पूछा था, क्या पूछा था, पर्यायवाची। तो ये आपके इसके पर्यायवाची के आंसर हैं प्रश्न 5 के। इसके बाद 6वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था संधि विच्छेद और नाम। तो इसका हो जाएगा पहले का आंसर, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। तो ये प्रश्न नंबर 6वें तक के आंसर हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, समास का समास विग्रह करना है, उसका नाम भी लिखना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो ये रहा आंसर इसका। तो ये आंसर देखिए क्या लिखा है। तो इनके आंसर आपको नोट डाउन कर ले हैं 7वें के। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये गिनती दी गई है, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। तो ये आपको आपकी किताब में पाठों के नाम मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या लिखा है आपका। तो यहाँ पर लिखा है सुभाषतानी के आपको 2 श्लोक लिखने हैं, रमा की चतुर्थी और पंचमी विभक्ति लिखनी है। और इसके बाद आपको ये नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको एक पद में उत्तर लिखने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो ये प्रश्न आपको लिख रहा है यहाँ पर लिखा है बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति, ऊर्छा नगरम कस्य मंडले अस्ति, राम घाट कस्य तटे वर्तते, राजवाड़ा कुत्र अस्ति। तो ये प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर ये आंसर हमने देख ही लिया था 7वें प्रश्न का। और इसके बाद ये हमारे प्रश्न अगले हैं आपके। तो इनको देख लीजिए, इनमें से आपको कोई 4 करना है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है क्षत्रियस्य परमो धर्मो परो धर्मः किम अस्ति, चित्रकूट कीदृशा स्थलम अस्ति, चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत्, नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत्,
हरदौल राजा किमर्थ विषपानम कृतवान ता मत गजा केन बलेन मारती। तो यहाँ पर ये 12वां प्रश्न और ये हमारा 13वां प्रश्न है। यहाँ पर अनुज को आपको क्या लिखना है, छोटे भाई को पत्र लिखना है या फिर अवकाश के लिए पत्र लिखिए। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 4 में आपको निबंध लिखना है एक, चाहे आप धेनु का लिखें या विद्यालय उद्यानम या पुस्तकम, तो एक कोई आपको निबंध लिखना है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ।